नमस्कार। आज हम बात करेंगे बादशाह तो वक्त होता है। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुमान करता है। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर इसे लुटने ना दें। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम अपने मित्र या शत्रु स्वयं हो सकते हो। याद रखो, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी। ज्ञान का प्रकाश सारे अंधेरों को मिटा देता है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। एक राजा था, उसने सुन रखा था कि उसके राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका यदि सुबह उठकर मुंह देख लो तो सारा दिन खाना नसीब नहीं होता। ये बात उसने कई लोगों से सुनी थी, तो उसके मन में आया क्यों ना ये बात मैं खुद आजमाऊं। तो उसने उस व्यक्ति को अपने राजमहल में बुलवाया। कुछ सिपाही भेजे गए और उस व्यक्ति को घर पे बुला लिया गया, राजमहल में बुलाया गया। तो राजमहल में राजा ने उस रात उस व्यक्ति को अपने साथ ही सुलाया और सुबह जब उठा तो सबसे पहले उसने उसी का मुंह देखा। जब उसने उसका मुंह देखा तो फिर राजा अपने काम में व्यस्त हो गया। सारा दिन राजा काम में इतना व्यस्त रहा कि उसे सारा दिन खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। रात में जब राजा को याद आया तो उसे लगा ये बात तो सही हो गई, मैंने इस व्यक्ति का मुंह देखा और मुझे सारा दिन खाने का आज मौका ही नहीं मिला और मैं सारे दिन भूखा रहा। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा इसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। राजा की आज्ञा थी, उसे फांसी की सज़ा शुरू हो गई। जब उसे फांसी दी जा रही थी तो राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। वो व्यक्ति बोला, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोला, बोलिए क्या कहना है। वो व्यक्ति बोला, राजन आपने सुबह उठ के मेरा मुंह देखा तो आपको आज पूरा दिन सिर्फ खाना नहीं मिला और मैंने सुबह उठकर आपका मुंह देखा और मुझे मौत मिल रही है। ये बात सुनकर राजा सकते में आ गया और उसे कबीरदास जी का दोहा याद आ गया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने दिल को भी थोड़ा खोजते रहना चाहिए। इंसान को अपना दिल हमेशा साफ रखना चाहिए, वक्त अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति संत के पास आया और बोला, मुझे घर बनवाना है, कुछ बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ, किसी भी हाल में मुझे एक घर बन जाए, घर मेरा बन जाए। तो संत बोले, ठीक है तुम एक काम करो, एक छोटी सी मटकी लो, उसे ऊपर लगा लो अपनी छत के ऊपर और चिड़िया को दाना और पानी का व्यवस्था करो, अरेंजमेंट करो, तो तुम्हारा घर बन जाएगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही करा। एक मटकी लगाई, चिड़िया के लिए दाना रखा और एक मटकी में पानी रखा। चिड़िया आती और उसका थोड़े दिन के बाद घर बन गया। फिर वो संत से मिलने आया और बड़ा खुश हुआ। बोला, महाराज जी आपने जो टोटका बताया था दाना पानी और मटके का, वो मेरा सही हो गया और मेरा घर बन गया। संत बोले, मैंने कोई टोटका नहीं बताया था, वो जो तुमने मटका रखा उसमें चिड़िया ने घर बनाया तो उसके दिल से आशीर्वाद निकला और जो उसने दाना खाया उससे उसकी भूख मिटी और उसने जो पानी पिया उससे उसकी प्यास बुझी, इससे तुम्हारा घर बना। हम परिस्थितियों के दास नहीं, गुलाम नहीं, हम उनके निर्माता, नियंत्रणकर्ता और उनके स्वामी हैं। कभी भी किसी से बदला लेने की ना सोचें। जब पेड़ पर फल पक जाता है तो स्वयं ही गिर जाता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी झोंपड़ी में एक शास्त्र पढ़ रहा था। शास्त्र को पढ़ने के लिए उसने एक दिया जला रखा था और उसी से वो शास्त्र को पढ़ रहा था। जब काफ़ी देर हो गई तो उसने सोचा कि अब सोने का वक्त हो गया, आधी रात होने को आ गई, मुझे सो जाना चाहिए। तो उसने उस शास्त्र को मोड़ा, किनारे से रख दिया और दिए को बुझा दिया। दिए को बुझाते ही उस कमरे में एक मिरेकल हो गया। क्या? उसने की खिड़की जो खुली हुई थी उससे बाहर चंद्रमा का प्रकाश पूरा कमरे में भर गया। वो व्यक्ति देख के दंग रह गया। एक छोटा सा दिया जो उसने शास्त्र पढ़ने के लिए जला रखा था, फूंक मार के उसे बुझाते ही चंद्रमा की सारी किरणें उसके अंदर आ गईं और कमरा पूरा प्रकाशित हो गया। ये दिया क्या है? दिया है इंसान का छोटा सा अहंकार। इंसान छोटे छोटे अहंकार के कारण
बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को पाने से रुक जाता है। इसलिए अपने अहंकार को जब मिटाएँगे तो हम ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ को पा सकते हैं। वाणी को विराम दो। वाणी को विराम दोगे तो मन आनंद में उतरेगा, मौन में उतरेगा, और जब मन मौन में उतरेगा तो ईश्वर की कृपा अपने आप बरसेगी। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। इन दोनों पर ध्यान रखें। पानी जो हम पीते हैं वो हमें तब बहुत मीठा लगता है जब हम बहुत प्यासे होते हैं, और ऐसे ही हमारे जीवन में जब कोई बहुत अच्छा व्यक्ति चला जाता है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस तभी पता लगती है जब वो हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। अपना फोकस हमेशा पहली सीढ़ी पर रखें। यदि आप पूरे स्टेयरकेसेस को देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मैं इतना चलना है, तो आप मंजिल कभी नहीं चढ़ पाएंगे। जो स्टेयरकेस सामने आए उसके बारे में सोचें। वक्त सबसे बड़ा बलवान है, और इंसान सारी ज़िंदगी शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ा रहता है। बिना मुहूर्त के पैदा हो जाता है, फिर सारी ज़िंदगी शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ा रहता है, और फिर बिना मुहूर्त के ही मर जाता है। समय और धैर्य जीवन के दो अनमोल खजाने हैं। जो समय का इंतज़ार करता है और धैर्य रखता है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर जाता है और अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक बार एक संत और उसका शिष्य दोनों जा रहे थे। एक नदी पड़ी। नदी के पास दोनों शिष्य चलते जा रहे थे। गुरु को थोड़ी कम बोलने की आदत थी, लेकिन शिष्य को बहुत बोलने की आदत थी। शिष्य जहाँ जाता वहाँ जब तक उंगली नहीं करता उसको चैन ही नहीं पड़ता था। तो जब नदी के किनारे वो जा रहे थे तो शिष्य ने देखा एक झीमर नदी के किनारे मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। बस उसको खुजली हो गई और वो सोचा कि मैं झीमर को रोकूं, और वो अहिंसा का पाठ पढ़ाने चला गया। संत अपना मंत्र जपते हुए आगे निकल गए। वो काफ़ी आगे निकलते चले गए। उन्होंने देखा कि शिष्य गायब है, तो वो फिर लौटे और उन्होंने शिष्य को पकड़ा चलने लगे। बोले, नहीं महाराज जी, ये मछलियाँ पकड़ रहा है और ये अहिंसा कर रहा है। बोले, ये हमारा काम नहीं है, उसे करने दो। और वो उसे बहुत समझाया, वो नहीं माना। बोला, ये उसका काम है, उसको करने दो। बोले, इसको दंड मिलना चाहिए। बोले, तुम चलो। वो ले गए। बहुत दिन हो गए, 2 साल के करीब हो गए। वो गुरु और शिष्य फिर उसी नदी के किनारे से जा रहे थे। तो शिष्य ने फिर देखा कि एक सांप पड़ा हुआ था और उसके ऊपर लाखों चींटियां पड़ी थी, और उस सांप को चींटियां घसीटती जा रही थी। शिष्य को फिर गुरुजी का हाथ छोड़ा और उस सांप को बचाने के लिए दौड़ा कि मैं सांप को चींटियों से बचा लूं। गुरुजी ने फिर उसका हाथ पकड़ा और बोले, नहीं, तुम इसको मत बचाओ, इसको चींटियों को खाने दो। बोला, क्यों गुरुजी, ये तो हमारा काम है बचाना। गुरुजी बोले, नहीं, ये सांप वही झीमर है जिसको तुम पहले भी बचा रहे थे। वही झीमर है जो मछलियों को पकड़ रहा था। वही मछलियाँ आज चींटी बनकर इसको खा रही हैं और इसको सता रही हैं। गुरुजी ने समझाया, हमारा काम सिर्फ बताना है, समझाना है, उस पर चलना लोगों का काम है। इस संसार में एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें देती है। हम जो भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उसका सबका फल हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जीवन अनमोल खजाना है, इसे यूं ही ना लुटने दें। हर घड़ी कीमती है, इसको शुभ कर्मों से सजोएं। वक्त बदलता ही इसलिए है ताकि इस दुनिया की भीड़ में हम अपनों को पहचान सकें। वक्त बदलता ही, सबसे बड़ा बलवान वक्त है। कदर कीजिए वक्त की, और वक्त रहते वक्त की कदर कीजिए। हर घड़ी शुभ काम कीजिए, आपका वक्त शुभ होगा, अच्छा होगा। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन और हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।